आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णकांत छंगानी है खानू। मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गाइड हूँ, 25 साल से यही काम कर रहा हूँ। और हवेली का बाकी साइड में जो स्पेशलिटी है, पत्थर के ऊपर ये नक्काशी का काम है। लुक लाइक ए वुड बट नॉट ऑन द वुड, येलो सैंडस्टोन इज द वर्क। ये जितना भी डिजाइन है, अगर आपने राजस्थानी ज्वेलरी में लेडीज को देखा हो खानों में, बहुत बड़ा टेरेस है। जितना ये हवेली ऊपर है उतना जमीन के नीचे है, बिल्कुल अंडरग्राउंड बेसमेंट है। तो जैसलमेर ट्रेडिंग सिल्क रूट था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो ये लोग ट्रेडर्स थे। इनका मेन जो बिजनेस था अफीम का था। ये लोग ओपियम पाकिस्तान हो गया, अफगान, चाइना, काबुल, कंधार, कैमल काफी ये चलते थे उस जमाने में। अफीम एक्सपोर्ट करना और ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आना, उसी सोने चांदी की कुंदन वर्क का जड़ाऊ का ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और पूरे एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। तो ये हवेली 1800 में बनना चालू हुआ और 60 में कंप्लीट हुआ। तो ये हवेली एक हवेली को 12 साल और 5 हवेली को 60 साल। तो इनका 2 पीढ़ी चला गया। जिसने काम चालू किया गुमान चंद बाफना ने, उसके ग्रांड सन मतलब दादा का सपना पोते ने पूरा किया, प्रताप चंद बाफना ने। अब इन 5 हवेलियों में तीसरे चौथे में आज भी पटवा सेठ लोगों का 7वां पीढ़ी निवास कर रहा है, जिन्होंने ये हवेली बनाया। फर्स्ट वाला बिल्डिंग जैसलमेर के लोकल कोठारी ने 1954 में 60,000 रुपए में पटवा फैमिली से पटवा ने बेचा, कोठारी ने खरीदा, तब बन गया कोठारी पटवा हवेली। जबकि कोठारी ने बनाया नहीं है, बनाया पटवा ने। उसके बाद में दूसरा और आगे 5वां जब 1972 में जब बजाज कंपनी आया, तो बजाज ने दो हवेली 1,60,000 रुपए में खरीदी। खरीदने के बाद बजाज के साथ उसका अकाउंटिंग था, उसने एफिडेविट अपने नाम करा दिया। पैसा कंपनी का था, तो अकाउंटेंट ने बोला अपने 2 बिल्डिंग्स लिए, एफिडेविट मेरे नाम है, कहा मुझे दे दो, एक आप रख लो। बजाज वाला नहीं माना, दोनों में झगड़ा हो गया, केस चला गया कोर्ट में। तो 1972 से 74 2-2.5 साल केस चला। जब 74 में पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, वो पोखरण तक आ चुकी थी। जैसलमेर पिछड़ा होता गाँव था, बैकवर्ड इलाका था, डेजर्ट था, अकाल पड़ा, आज भी बैकवर्ड है। ना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना अच्छा एजुकेशन है। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा जैसलमेर देखा जाए। जैसे वो जैसलमेर देखने आए, उन्होंने अंदर बाहर हवेली का आर्किटेक्चर देखा, देखते हुए अचंभित हो गई। तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने इंदिरा गांधी जी को विजिट करवाया, बोला जितना भी ये कार्विंग है सब इंटरलॉकिंग है, फोल्डिंग सिस्टम है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है। बजाज और अकाउंटेंट आपस में लड़ रहे हैं, फर्स्ट वाला हवेली ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है। अगर दोनों में से कोई भी केस जीत गया, इन हवेलियों को होटल में कन्वर्ट कर सकता है या विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो सकता है। तो ये आप खोल के कहीं पर भी ले जा सकते हो, फोल्डिंग है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है। तब इंदिरा गांधी जी ने कोर्ट से फाइल मंगवा के ASI को बुला के बजाज के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल के 2 हवेली परचेज करके 1961 सेक्शन 3 लगा के 5 हवेलियों को नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट घोषित कर दिया। नो बाय, नो सेल, नो ब्रॉक। जब फर्स्ट वाली हवेली गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी, तब जैसलमेर के लोकल कोठारी जी ने कोठारी पटवा फैमिली दोनों का ट्रस्ट बना के हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी कि मैंने अपने लिए पर्सनल थोड़ी लिया है, देसी विदेशी पर्यटक अंदर से विजिट कर सके। मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल पैड हूँ, जो मेरे वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहा हूँ। टिकट काउंटर वाला, टिकट चेक करने वाला, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी। अब आइए लगा हुआ दो देख सकते हैं और बाहर देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, और अंदर से 5 हवेली एक जैसा है। हाँ, तो ये लोग राजाओं के बैंकर्स थे। हाँ टिकट चेक कर ये कोर्ट स्टैम्प्स एफिडेविट और प्रॉपर्टी डीलिंग में यूज होता था। ये 1 लाख रुपए का नोट कभी नहीं देखा होगा, सुभाष चंद्र बोस के टाइम का है। ये अंग्रेजों के टाइम का किंग जॉर्ज 18th सेंचुरी 10,000। ये रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया ने 10,000 रुपया का करेंसी 1955 में निकाला था। 2 साल तक ये करेंसी चला, उसके बाद में बंद कर दिया, और ये अभी मोदी जी ने बंद किया है। तो ये कोर्ट स्टैम्प्स एफिडेविट प्रॉपर्टी डीलिंग जेरॉक्स कॉपी। और ये जैसलमेर जो स्टेट था, रियासत थी, राजा टाइम था कि राजा के टाइम की वजन है। उस जमाने में शेयर चलते थे, एक शेयर एक कौन सा था स्टार्ट ऑफ द इंडिया का फर्स्ट करेंसी, इंडिया का फर्स्ट करेंसी था फूटी कोड़ी। या फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, फूटी कोड़ी से कोड़ी बना, कोड़ी से चमड़ी, चमड़ी ने पर चमड़ी लगा, चमड़ी से ढेला, ढेला से टका, टका से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया। 16 आना होते तो 1 रुपया, 8 आना होते तो 50 पैसा, 4 आना होते तो 25 पैसा,
कि ये वेट इतना मेजरमेंट। और ये मीटर गेस्ट वगैरह आते थे तो ये लोग वेलकम के लिए अफीम का पानी पिलाते थे। तो ये लोग अफीम चाइना तक एक्सपोर्ट करते थे। तो वो अफीम रखने का बक्सा है, अफीम का पानी फिल्टर के कुप्पी में हाथ से वेलकम। और आज भी राजस्थान में कोई भी 100 साल का बुजुर्ग डेथ होती है तो मृत्यु भोज के समय 1 से 2 किलो अफीम यूज होता है। और वो 200 साल पुराना पंखा है, अंग्रेजों के टाइम का, जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक फैन है, जो मिट्टी के तेल से चलता था। और ये 70 साल पुराना रेडियो, तो प्राचीन टाइम में रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। और ये 100 साल पुराना टाइपराइटर, ये पटवा से लोगों का 5वां पीढ़ी है। तो ये लोग 17th सेंचुरी से 1940 और 14 तक हवेलियों में रहे। इंडिया पाकिस्तान पड़ी तो इनके लड़के और डांस लाए जैकल में बैकवर्ड हो गया था। और किसी ने कान बनी कि छत्ते लकड़े की हैं, फर्श मिट्टी के हैं, भूकंप आते हैं, बारिशें होती है, ये जर्जर हो जाएगी, आपको जो भी मिल रहा है सब बेचना। तब इन्होंने यहाँ के नगद से को उठा ली और बजाज को बेचना चालू कर दी। एट टाइम इंदिरा गांधी जो रिएक्शन है हेरिटेज, इनका फैमिली राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटा में, MP में, बॉम्बे में, पूना में, USA में अलग अलग जगह बसा हुआ है। और 2 फैमिली जैसलमेर में जो 2 हवेलियों के मालिक है वो रह सकते हैं, बेच नहीं सकते। और ये इनके सोने चांदी के टूल्स है। इससे ये लोग सोने चांदी में कुंदन का जड़ाऊ का ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और पूरे एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। और आज भी यहाँ का कुंदन का जड़ाऊ का काम फेमस है। और ये अलमारियाँ डिजाइन बना हुआ है जो 200 साल पहले का है, सामने वाला नया। ये 19th सेंचुरी का फर्नीचर है जो मेड बाय बेल्जियम का है। ये वुडन का फर्नीचर है, बेल्जियम ग्लास का कोटिंग है। ये बेल्जियम का घड़ी अंग्रेजों के टाइम का, 2 बार चेन खींचोगे 12 घंटे घड़ी चलाएगा। और ये जिनॉक्स कंपनी, कार्बन लेकर के लोग स्लाइड करके फोटोकॉपी है। और ये 80 साल पुराने पंखे हैं तो उस समय में चाइना से लाए हुए हैं। ये दोनों साइड से मूव होता है। तो 1935 की बात राजा ने जेनेटर वाला लाइट आ गया तो सेठ और सेठानी दोनों ही हवा खाते थे। वो लकड़ी का, ये आदमी ने कॉपर का। और वो जिनॉक्स के लिए कार्बन लगा के स्लाइड। शादी गेट के ताले, जैसे आपने हवेली के बड़े गेट में एंट्री किया तो 5 हवेलियां हैं, तो 5 हवेलियों में मेन गेट में एंटर में ये सब ताले यूज होते थे। ये ताला सेठ और सेठानी का है, हस्बैंड और वाइफ का है। अगर उस जमाने में सेठानी को ज्वेलरी चाहिए तो सेठ जी के पास जाना पड़ता था। अगर सेठ जी को रुपया पैसा चाहिए सेठानी के पास, दोनों चाबी एक साथ होगा तो ये लोग ओपन होगा। अगर हस्बैंड वाइफ या सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो पटोले लोग बैंकर्स थे, खजांची, राजा को पैसा फाइनेंस करते थे। और ये केबल के ऊपर यूज होता है स्टैंडर्ड, इसे प्लान बोलते हैं। तो जैसलमेर इंडिया का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, ना तो यहाँ ट्रेन चलता है ना बस। तो पाकिस्तान का अगर बॉर्डर देखना हो तो 3 बजे से पहले तरनोट माता जी के मंदिर जाइए तो वहाँ बॉर्डर देखने को भी मिल जाता है। खुद शेख सिखानी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे। और ये और स्विंग मशीन है, विल्सन कंपनी का मेड बाय USA। और ये सिलाई कसीदा बुनाई में चांदी की धागों का बना हुआ साड़ी, केरोसिन से चलने वाला आयरन, ये मेड इन जापान का स्विंग मशीन, कसीदा और बुनाई और कपड़े सिलाई में। और ये अलमारी है, कबर्ड, सामान रखने के लिए देखो, ऊपर सामान स्टोरेज, पीछे वेंटिलेशन विंडो है हवा और रोशनी के लिए। और यहाँ दिया लगाते थे, ऊपर काला होता था, काऊ का मक्खन और पीपल में रखने के सूरमा, काजल नजर का टीका। और यहाँ कोल्ड वाटर है, 16 सिंगार, लकड़ी के ऊपर बेल्जियम का ग्लास। नीचे उस जमाने में भी नीचे ही था। जब बाहर से गेस्ट, मर्चेंट या अंग्रेज या बड़े व्यापारी आते थे तो उनका खाना ऊपर बनता था। तो ये लोग बारिश के समय अंदर खाना बनाते थे, गर्मी और ठंडी में बाहर। कोई मिट्टी और लोहे के चूल्हे होते थे, लकड़ी कोयले वगैरह जला के इनकी नौकर चाकर खाना, जो भी धुआं है खिड़की से और बाहर ओपन कोर्टयार्ड है ऊपर। तो ये 100-150 साल पुराना ओल्ड पॉट्स है जो डिस्प्ले किया हुआ है। ये नूडल्स मशीन, सेवैया, चाउमीन, मैगी, नमकीन बनाने के लिए 2 मशीन है। और ये सब्जी और मिठाई वगैरह बनाने के लिए कढ़ाई, तो ऊँट के चमड़े और रोटी का मटका है, कॉर्नर इसमें ये ओपन हो गया है, ये हवा और रोशनी के लिए होता था। दूसरा यहाँ पर भी खाना बनता था, जो भी धुआं ऊपर। और तीसरा पूरे इंडिया में सबसे जो कम बारिश होता है तो जैसलमेर में होता है, क्योंकि पूरा डेजर्ट और ड्राई इलाका है। जब उस जमाने में बारिश होता था तो टोटल छत का पानी, हर हवेली में ऐसा नाली है कि ये वाटर रेन हार्वेस्टिंग स्टोरेज। और यहाँ कपड़ा लगा, इसमें भी रहे नहाने में, कपड़े धोने में, पूजा। वैसे भी आज से करीब 30 से 40 साल पहले जैसलमेर कोई नहीं आता था। मतलब जैसलमेर देखना काले पानी की सजा थी। क्यों थी? पानी की समस्या थी, पूरा डेजर्ट था, ड्राई एरिया था, होटलें नहीं थी, रोडें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं थे। तब जैसलमेर देखने के लिए राजस्थानी में एक कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। मतलब कवि ने कल्पना की अगर आपको 40 साल पहले ट्रेवलिंग करना हो तो इमेजिन, कल्पना को लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, ना तो हरी घास, नहीं खाना, नहीं पानी,
पिंड कीजिए पहचान। पिंड बोलता है आदमी की बॉडी को, आदमी का जो शरीर है पत्थर के माफिक होना चाहिए। बख्तर कीजिए लोहे का, आदमी जो कपड़े हैं लोहे के समान हो। तो जैसलमेर में मई जून जुलाई अगस्त में जो गर्मी का टेम्परेचर होता है 48 और 52, बॉर्डर इलाके में 55 डिग्री, तो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, बाई वॉक चल सके। तो ऑल टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन होता था बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कैमल कार, तो जैसलमेर पहुंचने में कई महीने कई साल लग जाते थे। लेकिन अब ये बातें सब झूठी साबित हो गई। अब तो टाटा सुमो, क्वालिस, इनोवा, इंडिका ट्रेनें बस है 7-8 घंटे में जैसलमेर, और डेजर्ट के अंदर राजस्थानी फूड, फ्लॉक डांस, स्विच टेंट, कैमल राइडिंग विद बिस्लरी की पानी की बोतल के साथ में और दाल बाटी चूरमे के साथ में पैकेज टूर मिल जाते हैं। और 13 साल पहले टीना अंबानी और अनिल अंबानी यहाँ पे आए। उन्होंने 2.5 आवर में 2.5 घंटे में साइट सीइंग और डेजर्ट में सनसेट करके, पाकिस्तान का बॉर्डर देख के, तनोट माता जी के दर्शन करके सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। वो अपना चार्टर प्लान साथ में लेके आए, कहावत चेंज हो गई, नई कहावत आ गई कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी करो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो त्रिपुरगढ़ जैसा। तो जैसलमेर का किला है, इसका और नाम त्रिपुरगढ़ है, वर्तमान में से गोल्डन फोर्ट और सुनार किला बोलते हैं। और ये डाइनिंग रूम है, आइस बॉक्स है, बर्फ रखते थे। और ये गर्म पानी के लिए बॉयलर, शाम के अलावा इसमें चाय कॉफी होता है। स्टीम कुकर, लंच, कैंप फायर, मिठाई हाथ से तलने वाला पंखा। जब उस हाथ वाला चेंज सिस्टम लोग चलाते थे, साइडों में घास लगाते थे, घास को पानी में भिगोते थे, और कूलर की हवा, छतें लकड़ी की होती थी, फर्श मिट्टी के। तो ये सब टूरिज्म स्टार्ट होने के बाद में रिप्लेसमेंट किया। गेस्ट मर्चेंट या अंग्रेज आते थे, तब ये हवेली अपने आसपास डेजर्ट हवेली के घोड़े थे, तो उनकी इंटीमेट भी लॉकडाउन से लोग देना। जब आप लोग शर्मिंद जाओगे डेजर्ट, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट वहाँ देखने को मिलेगा। ये मोर का चाकों में खुद रहते हैं, सहराई शादी में, ये अलगोजा 1 शॉट 2 फुट, ये खड़का टक टक टक, सबसे पहले इसको नारंग लगाया, नारायण, पाकिस्तानी सिंधी सारंगी, कमांचा, ये रावण था, बद्री प्रेम कथा में दिखाया है। ये मंजीरा चिमटा, साधु सन्यासी लोग मंदिरों में, मठों में, और ये ऊंट के ऊपर यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन लगेज के लिए। नीचे जो भी आपने मैंने कार्विंग दिखाया, तो वी आर द प्राउड द बिल्ड ऑफ दिस हेरिटेज मॉन्यूमेंट, तो दिस टूल्स मेकिंग आर गोइंग फ्रॉम द कार्विंग, तो ईच ऑफ द 12 इयर्स 5 of the 60 years, 60 साल लगे थे। कटिंग में चॉइट किया हुआ है, तो पूरा फोल्डिंग है। अगर आप ये खोल दोगे तो ये इजी खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, पूरी अभी शिफ्ट हो सकती है। हाँ, पूरी फोल्डिंग है। ये इनका ड्राइंग रूम है। उस जमाने में कोई भी वीआईपी ऑफिसर्स, ब्रिटिश या जैसलमेर के राजा या कोई बड़ा बिजनेसमैन आता था, तो बड़े लोगों का बैठने का कक्ष है। तो एक समय था यहाँ किसी को मेला नहीं था, एक समय ऐसा आया है कि देसी विदेशी नेता अभिनेता सब मेला हुए। तो ये चांदी का फर्नीचर है, 200 साल पहले का है। बीच में पार्श्वनाथ भगवान है, ये लोग बाफना जैन थे। ये 2 सुराही है, अफीम का पानी और वाइन डाल के गेस्टों को वेलकम। और ये लकड़ी के ऊपर गोल्ड वाटर, अरे यार वाह। और ये केरोसिनोमीटर, ग्रामोफोन, ये 1935 का फ्रिज जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज है, जो मेड बाय जापान का है, जो केरोसिन ऑयल से चलता है। अच्छा, देख फ्रिज केरोसिन ऑयल का, जापान का। उस जमाने में ये लोग बहुत रिच थे। क्या शायद हुई है और हो गया। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र, तो इनके जो एडवाइजर सलाहकार ब्राह्मण पंडित होते थे, ये लोग ज्योतिष, वास्तु, भूगोल, खगोल, अर्थशास्त्र, नीचे पत्थर का बहुत बड़ा घड़ी, उसमें नंबर और 4 दिशाएं, उस एडवाइस लेके कैमल कारों द्वारा निकल पड़ते थे। कई महीने कई साल, जैसे जयपुर दिल्ली में जंतर मंतर कंपनी आ गया, इंडियन पोस्टल चालू हो गया। तो इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों के टाइम में 1837, तो 1837 से लेके 1947 के पोस्ट कार्ड लेटर है। ये लेटर विक्टोरिया एडवर्ड, किंग जॉर्ज, अंग्रेजों के टाइम में इंग्लिश जो एजुकेशन जो देने अंग्रेजों की है। तो बताते पूरे एशिया में पटवा सेठ लोगों का 350 शॉप था, ड्राई फ्रूट का, स्पाइस का, वुडन का, एलिफेंट आइवरी का, ओपियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, ये लोग बिजनेस कार्ड इन पोस्ट कार्ड द्वारा। उससे पहले इनके एम्बेसडर एजेंट होते थे, एम्बेसडर एजेंट से पहले पिजन होते थे। अब आ गया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कलयुग का मतलब विज्ञान का युग। अपन ने देखा था कि अपन टेलीफोन लेके घूमेंगे तो साथ में कैमरा यूज करेंगे, तो ये सब कलयुग मतलब विज्ञान का। अब आगे क्या आएगा किसी को कुछ मालूम नहीं। आगे जाएगा, अपन सोचेंगे कि उससे बात करनी है और उसके मैसेज बना जाएगा। ये उस संभावना ज्यादा आते हैं।
यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से इंडिया का कल्चर दिखाने के लिए टर्बन्स ऑफ इंडिया पगड़ी और साफे रखे हुए हैं। तो प्राचीन टाइम में आदमी का तो पहचान होता था कास्ट और एरिया के हिसाब से, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, फार्मर है, विष्णोई है, जाट है, चौधरी है, पटेल है, और मल्टीपर्पज भी यूज होता है, शादी में भी यूज होता है, पगड़ी आदमी का इज्जत भी होता है, हेलमेट का भी काम करता है। मिड कैमरे से भी जीरोक्स लिया हुआ है। ये 2 नंबर वाला बिल्डिंग है, बाकी लोग विंडो बालकनी में खड़े हैं, ये पूरा डेजर्ट है, ये डेजर्ट के ऊपर हवेली बना हुआ है। हां उसको डेजर्ट है, बहुत बात नहीं है। ये हवेली का गेट के पास बिल्डिंग थी, फोटो को 115 साल हो गया, हवेली 250 साल पुराना है। कितने साल पुराना? ये कैमरा 1870 का है, करीब हो गया 200 साल। और ये जैनों में महावीर भगवान का जन्म आता है, जैन लोग संघ यात्रा निकालते हैं, रथ है। ये किला, ये रेवेन्यू टैक्स मंडी था राजा के टाइम में, टोटल सामान यहाँ उतरता था। ये पूरा रेगिस्तान है, जितने भी लोग सब पगड़ी में है। तो ये बिल्डिंग मास्टर प्लान में चला गया, ये आज भी है कोर्ट के पास। और ये परफ्यूम कपड़े गेंद से ये लकड़ी के ऊपर गोल्ड वाटर स्टोन का काम है, बेल्जियम का ग्लास है, ये मुगल पेंटिंग है, ये हिंदू पेंटिंग है। खिचड़ी की पूजा करते हैं। तो जब ये हवेली बन रहा था तो रुपया पैसा नहीं था, वाटर सिस्टम था, अनाज के बदले काम। इन हवेलियों को बनाने वाले जो कारीगर थे वो 3 साइड के थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान से मुस्लिम, जैसलमेर के लोकल, गुजरात के सोनपुर के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर अंदर बाहर काम किया। इस काम से टोटली चला गया। और ये जोधपुर का घंटा का हुआ सिटी, जोधपुर व्हाइट सिटी, लेक सिटी उदयपुर, रेड सिटी बीकानेर, ये गोल्डन येलो। Look like the wood, but what are the wood? Yellow sandstone is the work. ये एक सिंगल पीस स्टोन में वर्क, ये सब ज्वेलरी का डिजाइन है, जो इयरिंग्स वगैरह आते हैं। और हर हवेली में उस जमाने में अलग अलग रास्ते होते थे, 1 2 3, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, गेस्टों के घूमने पड़ते थे। जिससे अपन वहाँ से आए तो यहाँ से एडजस्ट आपको देखा होगा बैक्टीरिया, अमीबा, एमोनाइट्स, जीव जंतु वगैरह सूख गया। तो जीव जंतु जितने भी चट्टाने बने, पत्थर बने, डेजर्ट बने, तो उसमें ये सब पत्थर के जो जानवर थे वो आ गए। ये कछुआ है, ये डायनासोर के पैर है, और ये एमोनाइट्स है, जैसे ये घोंगा एमोनाइट्स, ये शंख है, ये डक्स है, मगरमच्छ है, और ये डायनासोर के अंडे है। तो 2018 में ये दिल्ली से कंपनियां हैं, तो ये सब उन्होंने जैसलमेर में खुदाई किया। खुदाई करने के बाद में ये सब उन्होंने उसका कार्बनिक डेटिंग किया हुआ। और पुरानी टाइम में जो डायनासोर थे, शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे, तो वो लंबे चौड़े होते थे। तो ये उसका पूरा डिटेल है। और ये सब समुद्री पत्थर है, और ये वुड फॉसिल्स है, लकड़ी के पत्थर में तब्दील हो गए। समुद्र था तो घना जंगल भी था, बड़े बड़े पेड़ थे, भूकंप आ गए, तूफान आ गए, पेड़ नीचे गिर गए, बालू मिट्टी में दब गए, हजारों लाखों साल बाद ये पत्थर बन गए, वुड फॉसिल्स। और पुरानी टाइम में जब दिया सलाई नहीं थी तो पत्थरों को रगड़ के चिंगारी निकालते थे। इतिहास। और ये डायनासोर ऐसे होते थे। आइसक्रीम में उस जमाने में लोग आइसक्रीम खाते थे, मट्टी में आइसक्रीम बनाते थे, और छत के ऊपर रखते थे, लगा देते थे, पानी में भिगोते तो हवा चलती थी, आग में ठंडा और आइसक्रीम होता ड्राई फ्रूट वगैरह डालते। पहले प्योर चीज थी।